मेरे भाई सबसे पहले तुम्हें डरना नहीं है, ये एक बोर्ड का ही एग्जाम है और ये जस्ट एज अ रेगुलर एग्जाम जैसे आप अपने स्कूल्स में एग्जाम देते आए हो, सिमिलर एग्जाम ही होने वाला है आपके लिए। और विश्वास मानो पूरे लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आप इसमें पूरा अपने एफर्ट्स लगाने वाले हो। पूरे साल आपने इसमें अपनी मेहनत करी हुई है और उसी चीज को बस आपको जाके वहां रिफ्लेक्ट कराना है अपनी मेहनत को। देखो एक रियलिटी चेक तुमको बता रहा हूँ यार, कि अगर आप अपने स्कूल के प्री बोर्ड्स की एग्जाम की बात करोगे या फिर हाफ ईयरली की बात करोगे या फिर जितने भी एग्जाम्स तुमने अभी तक स्कूल में दिए होंगे, सिमिलर एग्जाम ही बोर्ड्स के होते हैं। और पेपर की अगर लेवल की मैं बात करूं तो लेवल आपकी बोर्ड का उससे थोड़ा बिलो ही होता है, क्योंकि प्री बोर्ड्स जब भी आपके प्रिपेयर किए जाते हैं तो आपको इस लेवल तक प्रिपेयर कराने के लिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि आप एक एक्सट्रीम लेवल तक के पेपर को प्रैक्टिस कर सको। फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं कि भैया ऐसी कौन सी गलतियां हैं, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि हमारा इंग्लिश का एग्जाम जो फर्स्ट एवर बोर्ड का एग्जाम हमारा होने वाला है वो बहुत अच्छे से जाए, हम किसी भी तरीके से कोई भी गलती उसमें ना कर रहे हो। तो मेरा नाम है कुणाल पांडे। बाकी मैं आपको बहुत सारी एक्सपीरियंसेस के बाद ये सारी चीजें बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरे भाई मैंने क्लास 10 का एग्जाम दिया होगा, 12th का एग्जाम दिया होगा, फिर अपने ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया होगा, तो इतने सारे रिटन एग्जामिनेशन का कंक्लूजन आपको एक सिंगल वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भैया क्या क्या चीजें हमको फेस करनी पड़ती है। देखो सबसे बड़ी चीज जो आती है वो भैया टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे, इवन हमारी ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चे यही चीज फेस करते हैं, भैया एट द एंड हमको टाइम ही नहीं बचाता कि हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। और यही प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी होने वाली है, कहीं ना कहीं ये तुम फेस करते होगी। आप पहले तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी तैयारी कितनी हुई है, 10%, 20%, 30% कितनी हुई है और कितना एक्साइटेड हो तुम अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए, फर्स्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी हम बात करेंगे भैया टाइम मैनेजमेंट कैसे हम करें और किस तरीके से हमें चीजें अटेम्प्ट करनी चाहिए, क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, सब कुछ आपको दिखा रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले भैया कि सबसे पहला काम हमको क्या ध्यान देना है। देखो जब बोर्ड की कॉपी आपको मिलेगी तो बोर्ड की कॉपी कुछ ऐसी होगी, और जब फ्रंट पेज की बात करेंगे तो भैया फ्रंट पेज पे आपको मिलने वाला है OMR फिलिंग के लिए ऑप्शन आपको मिलने वाला है। अब ध्यान ये देना है कि ये वाली जो चीज है इसको आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुल होके फिल करना है। क्यों भैया केयरफुल होके फिल करना है? क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी मिस्टेक करते हैं, आपके स्कोर में मिस्टेक हो जाएगा, आपके नाम में मिस्टेक हो जाएगा, आपके रिजल्ट में मिस्टेक आ जाएगा, फिर सारी की सारी डिग्री लेके घूमते रहोगे, सारे के सारे पेपर लेके, डॉक्यूमेंट्स लेके घूमते रहोगे बोर्ड के ऑफिस में अपना नाम चेंज कराने के लिए। तो भैया एक छोटी सी मिस्टेक से इतनी सारी चीजें हम क्यों अपनी खराब करें? क्लियर है बात, समझ में आ रही बात? तो कोई भी गलती तुम्हें नहीं करनी है और जितनी भी OMR की फिलिंग करनी है सब कुछ अपने ही डेटा से करना है, एडमिट कार्ड को देखते हुए करना है। अब भैया अगर मान लो हमको अलग से समझना हो कि कैसे इसको फिल करें तो आप मेरे इस वीडियो को जाके देख सकते हो, मैंने प्रॉपर डिटेल में आपको समझा रखा है कैसे इसकी फिलिंग करते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बात करते हैं भैया। आप टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और कैसे इसको फिल करना है। देखो सबसे पहले बात करते हैं भैया, हमको पैनिक नहीं होना। देखो बहुत सारे बच्चे होंगे, पहले तो आप जब घर से ही निकलते हो तो बुक लेके निकलते हैं, पूरे रास्ते पढ़ते हुए जाएंगे कि भैया अभी सिलेबस पूरे रास्ते में ही खत्म कर देंगे। भाई अगर एक बात बताओ, एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था ये बात कि अगर आप पूरे साल मेहनत कियोगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर पूरे साल मेहनत नहीं कियोगे तब भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर बात, इस चीज को आप अपने दिमाग में छाप रहे हो कि आप पूरे साल मेहनत अगर कियोगे मेरे भाई तो उस घंटे में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं तुमको। तो जो मेहनत करनी है वो आज ही कर लो, एक दिन पहले ही कर लो। उस दिन अपने आप को एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ घर से अपने आप को रिलीज करना है कि भैया मैं अब जा रहा हूँ, जो होगा बेस्ट दूंगा अपना। अपने आप से प्रॉमिस करो, कमेंट में भी अभी ड्रॉप करो कि भैया जो भी होगा मैं अपना बेस्ट दूंगा, सब कुछ अच्छे से करके आऊंगा, पैनिक नहीं होगा। ठीक है, क्लियर बात? चलिए दूसरी बात करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट योर स्कोरिंग सेक्शन। अब देखो बहुत सारे बच्चे डिसाइड करते हैं भैया पेपर देख लिए, हमको समझ में नहीं आ रहा पहले क्या लिखे, हमको ये वाला पहले आ रहा था, वो वाला पहले आ रहा था। देखो एक गलती तुम मत करना कि किसी भी सेक्शन का क्वेश्चन पहले फिर बाद में फिर बीच में कोई सेक्शन का नहीं, आपको चूज करना है अपना सेक्शन। देखो आप सेक्शन पूरे के पूरे सेक्शन में शिफ्टिंग कर सकते हैं कि मैं सेक्शन बी पहले कर लूं, सेक्शन सी पहले कर लूं, बट ये वाली शिफ्टिंग मत करना कि सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1 कर देता हूं फिर सेक्शन सी का बी का क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूं। ये नहीं, आपको डिसाइड करना है कि पहले कौन सा सेक्शन हम करेंगे। आप किसी भी सेक्शन को कहीं भी लिख सकते हो। क्लियर बात? अभी मैं दिखाऊंगा भी कि ये कैसे चीजें मैं बोल पा रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। बाकी मैं अगर रिकमेंड करूँ यार तो मैं बोलूंगा आपको अपना राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन आप पहले अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि ये ऐसे थोड़े से स्कोरिंग पार्ट भी होते हैं, थोड़ा टाइम कम कंज्यूमिंग करते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि आपका पेपर जो 3 घंटे का है, 180 मिनट का आपका जो पेपर होने वाला है, इसको 180 मान के ही नहीं चलना है।
आपको इसमें से 10 मिनट 20 मिनट आप जितना आप अपने आप को रिलैक्स करा सकते हो उतना रिड्यूस करके चलना। -10 मिनट, लेट सपोज मैं बोल दे रहा हूँ 170 मिनट का ही तुम्हारा पेपर है, तो ये खुद को अपने आप को पहले बिलीव कराओ कि भैया हमको इतने में ही अटेम्प्ट करना है पूरे के पूरे पेपर को। हमारी स्पीड पहले क्वेश्चन से मेंटेन रहेगी। तो यहाँ एक पॉइंट मैं पहला ही मेंशन कर दे रहा हूं। दूसरा, मेंटेन योर पेस, मेंटेन योर पेस फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आपको अपने पेस को फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि हम 4 क्वेश्चन भैया ऐसा रिलैक्स होके लिख रहे हैं कि बस इन्हीं 4 में हमारा पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला। तुमको सब कुछ लिखना पड़ेगा तभी पूरा नंबर मिलेगा तुमको। तो पहले क्वेश्चन से ही पेस मेंटेन करके रखना, गलती कोई नहीं करनी है तुमको। बाकी आप इनमें से कोई भी सेक्शन चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, बट मैं रिकमेंड करूंगा पहले राइटिंग सेक्शन कर लो, लिटरेचर कर लो, रीडिंग वाला थोड़ा सा पढ़ने वाला सेक्शन है इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें अपना स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, हाफ एन आवर इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे चल के टाइमिंग कम पड़ जाती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। बाकी भैया ये चीजें कैसे आप बोल पा रहे हैं, तो मेरे पीछे आप देख रहे हो टॉपर्स की आंसर शीट है, भी आपको दिखाऊंगा भी प्रेजेंटेशन स्किल्स में हमको क्या क्या ध्यान रखनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाई, नीचे लेके चलते हैं। तो अगर टॉपर्स की आप कॉपी देखेंगे तो उसने पहले क्या कर रखा है उस चीज के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे उसने सेक्शन सी को अटेम्प्ट करा है। किसको अटेम्प्ट करा भैया? सेक्शन सी को। और एक अपने अंदर थोड़ी सी सुधार कर लो भाई। देखो 2 चीजें हो सकती है, या तो तुमको पूरी बातें आती है या तो तुमको बहुत कम आता है। ठीक है, अगर पूरी आती है तब तो तुम्हारे साथ कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है कि भैया हमारा 30%, 40% या 60% सिलेबस ही हुआ है, इन दैट केस अब तुम्हें ये दिखाना है कि भैया मैं वो चीज हूँ कि मैं कम में ही बहुत अच्छा स्कोर लेके आऊंगा, ये खुद से प्रॉमिस करता हूँ। और उसके लिए करना क्या भैया, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स में सुधार करनी है कि कम जानता हूं भले, बट पूरा जानता हूं, पूरा लिख के आऊंगा मैं कॉपी में। ठीक है, जितना जानता हूं पूरा लिख के आऊंगा, ये अपने अंदर तुम बिलीव रखो। कम जानता हूं बट पूरा लिख के आऊंगा जितना जानता हूं। क्लियर बात? देखो अब यहाँ तो सबसे पहले इसने सेक्शन सी अटेम्प्ट कर रखा है। अब आपको भी यही काम करना है कि सबसे पहले कॉपी आपके सामने कुछ ऐसा रहेगा, बीच में आपको अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है, जिस सेक्शन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो लिखना है, सेक्शन का नाम क्या है वो लिख देना है। अब जिस भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, भैया क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसका आंसर लिखे। भाई टाइम नहीं इतना तुम्हारे पास, डायरेक्ट आप लिखिए आंसर नंबर, फिर उसका जो भी सब पार्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का पहले उसने बी अटेम्प्ट किया, ए भी नहीं अटेम्प्ट किया, तो आप सेक्शन में शिफ्टिंग कर सकते हो। ठीक है, विद इन द सेक्शन शिफ्टिंग कर सकते हो। फिर यहाँ देखिए उसका आंसर उसने लिखा, सेक्शन बी का पहला प्रॉपर उसने लिख रखा है। और दूसरी चीज सबसे बेहतरीन जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी वो क्या है भैया, वो है ये अंडरलाइन वर्ड्स, जिसने उस की कॉपी को थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया। देखो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी की पूरी कॉपी रीड करे, पूरी की पूरी चीजें समझे, नहीं, वो कॉपी जब पढ़ता है उसको समझ में आता है इसने हाईलाइट कर रखा है, मतलब बच्चा अच्छा है, उसने अच्छी सी चीजें लिखी होंगी, उसको बिलीव है अपने आप पे। तो ये गलती आपको नहीं करनी, इस तरीके से चीजों को अटेम्प्ट करना है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, आगे जैसे जैसे जाओगे सेम काम आपको हर चीज के लिए करना है। भैया बीच में आपको क्वेश्चंस लिख देने हैं, बीच में क्वेश्चंस उसका सेक्शन, क्वेश्चन सेक्शन, और यहाँ पर आपको हाईलाइट कर देना इस तरीके से। तो आप इस कॉपी को भी आप मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है @रैंकर्स बोर्ड्स, आप उसको सर्च करके वहां से भी डाउनलोड करके एक बार जरूर कॉपी को देख लेना बोर्ड के पेपर में जाने से पहले कि कैसे टॉपर्स लिखते हैं। ये 100 नंबर वाली कॉपी है मेरे भाई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भैया आगे क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहला बात बोलूंगा भाई, वो आप कॉपी देख के भी समझ गए होंगे भैया, राइट नीट एंड क्लीन। आपको कहीं भी ओवर राइटिंग, किसी भी तरीके की कटिंग कुछ भी नहीं करना है। जो भी चीजें स्टार्ट करो एकदम फ्लो में लिखो, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो, क्लीन लिखने की कोशिश करना। क्लियर है? अवॉइड ओवर राइटिंग। देखो तुम भले सब कुछ सही लिखे हो, बहुत कट पिट करोगे इंप्रेशन गलत जाएगा। तुम खुद सोच के देखो, अगर मैं पेपर दे रहा हूं, तुम कॉपी चेक कर रहे हो, एग्जामिनर हो, आप एग्जामिनर हैं, देन अगर मैं बहुत सारी चीजें सही लिखूं बट बीच बीच में बहुत सारे वर्ड्स काट दूं, तुम्हारे ऊपर इंप्रेशन गलत जाएगा, फिर आप कॉपी उतने पूरे फेवर के साथ नहीं चेक करोगे, है ना। तो वो चीजें होने वाली है। हाईलाइट द कीवर्ड, देख के टॉपर की कॉपी, ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब भैया एक ये जो चीज है ये थोड़ा सा आपको इनहेंस करा सकता है आपके स्कोर को, दैट इज न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज। आप नए क्वेश्चन को हमेशा नए पेज से शुरू करिए, या फिर नहीं भी करेंगे तो कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, बट ये थोड़ा सा इनहेंस कर सकता है आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स में। तो इसको आप जरूर अडॉप्ट कर सकते हैं। भैया नया क्वेश्चन आएगा, मान लो 7 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हमने कर लिया, जैसे ही 8th क्वेश्चन आएगा हम नए पेज से शुरू करेंगे।
बोर्ड की कॉपी की टेंशन नहीं, घर से तुमको कॉपी नहीं लेके जानी है, जितनी कॉपी मांगोगे सब मिलेगी, पूरी की पूरी कॉपी तुम भर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं राइट क्वेश्चन नंबर एंड सब पार्ट्स क्लियरली। और जैसे टॉपर्स की कॉपी में आपको दिख रहा था कि उसने बीचों बीच वो सारी चीजें लिख रखी थी, बस वही आपको काम करना है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ टॉपर्स की कॉपी, इसको आप पूरी की पूरी कॉपी को देख लो, एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से उसने, कहीं भी आपको ओवर राइटिंग नहीं मिल रही होगी। अगर मिलेगी भी, मान लो तुमने कोई गलती कर भी दी है, लेट सपोज मैं मान लेता हूं तुमने कोई गलती कर भी दी है, तो उस गलती को सिंपल सा एक कट लगाओ, बस सिंपल सा एक कट लगाओ और नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ, आगे उसकी चीजें लिख दो। बहुत ज्यादा अब इसको ये करने की जरूरत नहीं कि भैया ये गलत हो गया मेरा तो अब ये करूं। अब तुम खुद डिसाइड करो दोनों में से क्या बेटर लग रहा है तुमको, ये बेटर लग रहा है या ये बेटर लग रहा है। जब भी तुमसे गलती हो जस्ट एक सिंगल कट उस पर लगाइए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, वो थोड़ा सा इंप्रेशन भी अच्छा डालता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और भी कॉपी पूरी की पूरी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से पेपर पूरा का पूरा ये टॉपर्स की कॉपी है, 100 मार्क्स वाली कॉपी है। बस इसी तरीके से आपको हमेशा लिखने की कोशिश करना है। आप देख सकते हैं हमेशा नया क्वेश्चन नए नए पेज से ही बच्चे ने लिख रखा है, यही आपको चीजें करनी है। अब जितनी भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं मेरे भाई, बस इतनी अगर चीजें तुम फॉलो कर लेते हो तो नो डाउट कम मार्क्स के साथ एक अच्छा स्कोर तुम लेके आ रहोगे, कम नॉलेज के साथ। बाकी मेरे से तुमको प्रॉमिस करना पड़ेगा भैया हम सारी चीजें करेंगे, सब कुछ अच्छे से लिखेंगे, पैनिक नहीं होंगे, पहले क्वेश्चन से पेस मेंटेन करेंगे, सब कुछ करके आओगे। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा एग्जाम होगा तुम्हारा, बिलीव रखना अपने आप पे। और ये पूरा का पूरा एग्जाम तुम्हारे लिए सबसे अच्छा एग्जाम होने वाला है, बस तुम्हें अपनी ऑनेस्टी के साथ उसको अटेम्प्ट करना है। बाकी अगर कोई मन में तुम्हारे सवाल हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।